बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं अपने राष्ट्रीय आचार्य जी का। उन्होंने विशेष रूप से हमें जो आगाह किया है, चेताया है, वो 3 बातों के लिए उन्होंने आज हमें चेताया है। पहली बात कि जो आर्यों के आक्रमण के बाद हमारे पूर्वजों के राज्य चले गए थे और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की क्रांति से वो हमें वापस मिले। वो हमें वापस मिले, हम पुनः इस देश के शासक बने। 1000 वर्ष तक लगभग हमारे पूर्वजों का शासन रहा और उस क्रांति का, बुद्ध की क्रांति का जो प्रतिक्रांति हुई वो पुष्पमित्र शुंग ने की। बृहदत्त की हत्या करके हमें पुनः गुलाम और लाचार बना लिया गया और पहले से भी ज्यादा ताकत से हमारा उत्पीड़न हुआ। पुष्पमित्र शुंग की क्रांति को असफल किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उसको कानूनन समाप्त किया भारतीय संविधान देकर और पिछले 70-72 वर्षों में हमें जीवन में बराबरी का जीने का हक मिला। अब बाबा साहब की क्रांति के प्रति क्रांति फिर देश में चल रही है, जिसकी ओर उन्होंने हमें, आचार्य साहब ने बहुत ज्यादा इंडिकेट किया है कि समय रहते, वक्त के रहते यदि हम ना संभले, हमारा युवा ना निकला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कुछ हमें हासिल हुआ है वो हमारे पास नहीं बचेगा, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। उनका जो कहने का मतलब है मैं उसको स्पष्ट कर दूं। उनका कहने का मतलब है कि जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्राचीन काल का जो ब्राह्मण संस्कृति का राज्य था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का राज्य था, उसे लाने की बात कर रहे हैं। और बात ही नहीं कर रहे, उस पर बड़ी तेजी से वो काम भी कर रहे हैं, बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो आज हमें विश्व शांति दिवस के मौके पर बड़ा गंभीरता से आचार्य जी की बात को समझना चाहिए। ये उन्होंने हमें आगाह किया है, चेताया है। दूसरी बात उन्होंने कही है युवाओं के लिए, आज हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो 100% केवल और केवल कैरियर के चक्कर में पड़े हैं। बड़ी अच्छी नौकरी हो, बड़ा अच्छा मकान हो, बड़ी अच्छी कार हो, सोसाइटी में मेरा दबदबा हो, सोसाइटी में लोग मेरे को रेस्पेक्ट करें, बस केवल इस काम में लगे हैं। सोसाइटी कैसे जिंदा रहेगी, सोसाइटी के राइट कैसे जिंदा रहेंगे, संविधान में हमको जो अधिकार मिले हैं वो कैसे बचेंगे, इसके ऊपर 1% भी ना कोई संगति करता है, ना कोई चिंतन करता है, ना कोई चर्चा करता है। ये उन्होंने हमें चेताया है। आज की विशेष बातें उन्होंने हमारे बीच में रखी। खास एक इंडिकेशन और राष्ट्रीय आचार्य साहब ने हमें किया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को आज ही वैसाखी की पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया में जब बोधि प्राप्त हो गई थी, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो क्या जरूरत थी उनको सारनाथ जाने की? वे बौद्ध गया में बैठकर ही हमारे दुखों को दूर कर देते। ज्ञान तो उनको हो ही गया था, बोधि तो उनको प्राप्त हो ही गई थी, तो सारनाथ क्यों गए वो? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये सोचा, अध्ययन और चिंतन किया कि जो ये अंधविश्वास है, इसका मैं अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अकेला इसका खात्मा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मेरे जैसे लोग तैयार करने होंगे। और उसके लिए वो
काफी चिंतित रहे और इसीलिए वो सारनाथ में, उनके जीवन में एक घटना भी हुई जब उनको बोधि प्राप्त हो गई और पूरी दुनिया में उन्होंने देखा और ये देखा कि सारे लोग ईश्वरवाद में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं, अर्थात उनकी आंखों पे इतने मोटे मोटे लोहे की चादर के परत जमे हुए हैं कि सत्य और सच्चाई उनको नजर नहीं आएगी। एक बार वो निराश भी हुए, महाकारुणिक बुद्ध, उनको ऐसा लगा कि शायद लोगों की आंखों पर ये मोटे मोटे जो चादर चढ़ी है इसको काटना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं स्वयं का कल्याण करूं, ऐसा उनके मन में विचार आया। लेकिन उनके एक साथी थे शहपति, वो बहुत निराश हुए और निराश होकर उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को कहा कि तथागत, ऐसा करके आप भी लोक के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब आपने बोधि प्राप्त कर ली है, आपने दुनिया के दुखों को जान लिया है और उनका आपने निवारण भी खोज लिया है, तो आपको उपदेश करना चाहिए, आपको मनुष्य जाति को दुखों से मुक्त करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, उसका एक चैप्टर है, ये मेरे सामने है, इसको मैं 5 मिनट में आपके बीच में पढ़ता हूं। बोधि प्राप्त करने के पश्चात अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन में कहा, निसंदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना, उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। आदमी स्वार्थ है और वह इसी में मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार करना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक परिचारक का ही जीवन क्यों ना बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। यह तब जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, शहपति ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार निराश को प्राप्त होने वाला है। यदि सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते,
इस प्रकार चिंतित होकर सहपति अपना देश छोड़कर बुद्ध के पास आया और अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं, आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं, धम्मो उपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। सहपति ने आगे कहा, तथागत आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण ब्राह्मणी धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। इस प्रकार से सहपति ने जब बुद्ध को निवेदन किया, तथागत को निवेदन किया, तो तथागत ने फिर वो सारनाथ गए और 5 भिक्षुओं को उन्होंने तैयार किया। जैसा आचार्य जी ने आपको संदेश दिया है कि यदि इस पुण्य काम को करना है और सफलता पूर्वक करना है, तो जैसा लोग पेट पालने के लिए करते हैं या अपना परिवार चलाने के लिए करते हैं, उस तरह से ये काम नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है? आचार्य जी जो इशारा कर रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि बुद्ध ने जैसा भिक्षु संघ बनाया था, जो त्यागी था, जो निस्वार्थी था, जिसको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, तो ऐसे सोच के लोग, ऐसी विचारधारा के लोगों का ही हमको संघ बनाना होगा, चाहे वो उपासकों का हो, भिक्षुओं का हो या फिर सम्यक जीवियों का हो, लेकिन उनकी संख्या जरूर कम होगी। संख्या कम होगी, लेकिन वही लोग परिवर्तन ला सकेंगे, क्योंकि समाज उन पर भरोसा कर सकेगा, और समाज जिन लोगों पे भरोसा कर सकेगा वही साथी इस काम को कर पाएंगे। तो ये बात मैंने आप लोगों के बीच में कही है, और बुद्ध ने फिर हम लोगों समाज को धम्म देशना स्वीकार किया और उन्होंने ये काम किया। मैं एक बात और आप लोगों के बीच में आज रखना चाहता हूं, ज्यादा मुझे नहीं बोलना है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज पूरी दुनिया में कानूनन बुद्ध को माना जाता है, बुद्ध के सिद्धांतों को माना जाता है, बुद्ध की शिक्षाओं को माना जाता है। मैं ये किस आधार पे कह सकता हूं? मैं ये इस आधार पे कह सकता हूं कि आज से 2500 वर्ष पूर्व आज के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, और उनके बाद 500 वर्ष बाद प्रभु ईसा मसीह परमेश्वर आए। 500 वर्ष बाद, उसके 500 वर्ष बाद मोहम्मद पैगंबर साहब आए, यानी आज से 1500 वर्ष पहले। आज से 500 वर्ष पूर्व गुरु गोविंद नानक जी आए, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। महावीर स्वामी जैन तथागत गौतम बुद्ध के समकक्ष हैं, बराबर के हैं वो। तो प्रमाणित जो तथ्य हैं संसार में, और विज्ञान जिनको स्वीकार करता है, विज्ञान की कसौटी पर जो खरे उतरे हैं, तो वो बुद्ध का धम्म, स्वामी महावीर का, प्रभु ईसा मसीह का, या मोहम्मद पैगंबर साहब का, या फिर गोविंद गुरु नानक जी का। इसके अतिरिक्त जो आपको बताया जाता है कि फला अवतार पैदा हुआ, फला देवता पैदा हुआ, ये सब काल्पनिक है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, ये नाटक हैं, ये हकीकत नहीं है, और ना ही इनका कोई प्रमाण है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीनियर पूरी दुनिया में बुद्ध का धम्म है। अब हम विचारधारा पे बात करते हैं। बुद्ध ने कहा संसार में कोई ईश्वर नहीं है, संसार में कोई ईश्वर नहीं है।
प्रकृति जो वायु जल अग्नि से बनी है यही संचालन करती है और मनुष्य स्वयं इसका कर्ता धर्ता है। इसके विपरीत जो धर्म दुनिया में चलते हैं, ईसाई धर्म पूरी दुनिया में चलता है, इस्लाम पूरी दुनिया में चलता है, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में चलता है, ये तीन हिंदू भी है, वो केवल भारत में चलता है, पूरी दुनिया में नहीं चलता। भारत में चलता है बस, पूरी दुनिया में नहीं चलता। अब मैं विचारधारा की ओर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। परमेश्वर कहते हैं बाइबल में कि पूरी दुनिया मैंने बनाई है, मैं कण कण में हूं, मैं ही करता धरता हूं। ठीक इसी प्रकार से गीता में कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया मैंने बनाई है, मैं ही कण कण में हूं, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से कुरान में मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया मैंने बनाई है, मेरे बगैर कुछ नहीं होता, कण कण में मैं हूं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसी मुसलमान ने छुरी निकाली और किसी दूसरे मुसलमान के पेट में मार दी और वो मर गया। किसी मुसलमान ने छुरी निकाली और किसी मुसलमान के पेट में मार दी और वो मर गया, तो कसूर किसका है? खुदा के अनुसार तो उस मारने वाले का, छुरी जिसने मारी उसका कसूर तो है नहीं, क्योंकि बिना खुदा की मर्जी के अगर पत्ता नहीं हिल सकता तो छुरी कैसे चल सकती है? वो मर ही नहीं सकता। इसका मतलब उसने छुरी मारी तो खुदा की मर्जी थी, वो मरा तो भी खुदा की मर्जी थी, तो उसका कोई कसूर नहीं हुआ। इसी प्रकार से किसी क्रिश्चियन ने, ईसाई ने, एक ईसाई में पिस्टल निकाली, गोली मार दी और वो मर गया, तो भाई जिसने गोली मारी उसका क्या कसूर है? उसकी तो कोई कसूर नहीं। बाइबल कहती है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो गोली चली, मरा तो परमेश्वर की मर्जी हुई। इसी तरह से अगर किसी ने लाठी ली और किसी के सर में मार दी, हिंदू ने, एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण के सर में मार दी और वो मर गया, तो उसका क्या कसूर है? गीता में कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। ये एक जैसी आइडियोलॉजी है, लेकिन दुनिया में जितने संविधान बने हैं, इस्लामिक देश है, मुसलमानी देश है, मुसलमानी देशों में जो संविधान बने हैं वो अल्लाह ताला को तो मानते हैं, कुरान को तो मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं मानते कि अगर कोई मरा है तो वो उस आदमी ने नहीं मारा, वो खुदा ने मारा है। अनेक ईसाई देश हैं, ईसाई देश के जो संविधान बने हैं वो ईसाई बाइबल को मानते हैं, प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं मानते कि वो प्रभु ईसा मसीह की मर्जी से गोली चली थी इसलिए वो मर गया, परमेश्वर की मर्जी से चली, और ना ही हिंदुओं में मानते हैं। तो दुनिया के जो संविधान बने हैं या पूरी दुनिया जो चलती है वो किस कायदे पे चलती है? वो तथागत गौतम बुद्ध के 5 सील के आधार पे चलती है, पंचशील के आधार पे चलती है। हिंसा करोगे, हत्या करोगे तो धारा 302 लगेगी, जेल जाओगे, सजा होगी, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अगर मरते मरते बच गया 307 लगेगी, सजा मिलेगी। व्यभिचार करोगे 376 लगेगी, जेल जाओगे, सजा होगी। झगड़ा फसाद करोगे तो धारा लगेगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल जाओगे।
नशा करके ऊधम करोगे, झगड़ा करोगे तो जेल जाओगे, और उसमें कोई माफी नहीं है। बुद्ध के सिद्धांत में कोई माफी नहीं है। गुनाह करोगे तो दंडित होंगे, सजा आपको मिलेगी। तो आप एक नजर देखिए पूरी दुनिया में आज बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर हमको इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि पूरी दुनिया के 8 अरब लोग, पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब की है। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, जिसमें 3 अरब लोग तो बुद्धिस्ट हैं, वो तो बुद्ध की बात को मानते हैं। 3-3.5 अरब लोग बुद्धिस्ट हैं, और 4-4.5 अरब लोग नॉन बुद्धिस्ट हैं, जो मुस्लिम हैं और ईसाई हैं। लेकिन एक बात पर आप चिंतन करिए कि वो बुद्ध को मानते हैं या नहीं मानते हैं, बुद्ध की वंदना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनके देश का जो संविधान बना है, उनके देश का जो कानून बना है, वो कानून बुद्ध के नियमानुसार बना है, बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बना है। वहां बुद्ध के ही कायदे कानून लागू होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आज हम लोगों के बीच में है कि बुद्ध को लोग माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया के जो कायदे कानून बने हैं, संविधान बने हैं, नियमावली बनी है, वो भगवान महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के 5 सील के आधार पे, अष्टांग मार्ग के आधार पर ही साथियों बने हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, ये मैंने आपके बीच में रखी। एक बात मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं, बुद्ध ने जब भिक्षु संघ का गठन किया तो उनके समक्ष 2 किस्म के लोग थे, एक भिक्षु संघ और दूसरा उपासक संघ, गृहस्थ उपासक। भिक्षु संघ और गृहस्थ उपासक, तो बुद्ध उस समय बड़ा कसम थे कि जो भिक्षु संघ के लिए नियम बनाए गए हैं, क्या उन नियमों का पालन गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति कर सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म जो धार्मिक ग्रंथ दिया है, उसमें इसको मेंशन किया, लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, और उसमें लिखा है 2 प्रकार की धम्म दीक्षा, 2 प्रकार की धम्म दीक्षाओं का प्रावधान बुद्ध ने किया। एक धम्म दीक्षा भिक्षुओं के लिए जो संकल्प होगा, अर्थात अनिवार्य रूप से उनको मानना ही होगा, और ना मानने की दशा में वह दंडनीय होंगे, ये नियम बनाया। और गृहस्थ उपासकों के लिए बुद्ध ने दीक्षा का प्रावधान किया, और उसमें लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, क्या लिखा कि गृहस्थ जो उपासक होगा वो धम्म की दीक्षा ग्रहण करेगा और कोशिश करेगा, प्रयास करेगा शीलों का पालन करने का। यदि किसी कारण वो शीलों का पालन नहीं कर सकता है तो भी वो दीक्षा ग्रहण कर सकता है, गृहस्थ उपासक बुद्धिस्ट रह सकता है। ये भेद मैं इसलिए आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों में जो काम हुआ हमारे देश में, वो समान रूप से भारत में लोग बुद्धिज्म की ओर क्यों नहीं मुड़े, उपासक गण ज्यादा बुद्धिज्म की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो भिक्षुओं के नियम थे वही नियम उपासकों पर भी लागू किए गए, और जब वो उपासकों पर भी लागू किए गए तो उपासक बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, भाई हम इन सीलों का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अभी मुझे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2.5 वर्ष पहले ही 2 प्रकार की धम्म दीक्षा का उन्होंने प्रावधान किया। ये हमको मालूम नहीं है, हमारे जो धर्म गुरु रहे, धम्म गुरु रहे भिक्षु संघ, उसने विस्तार से कभी ये बात हम लोगों के बीच में नहीं रखी।
इसका भी एक भारी नुकसान हमारे देश को हुआ। एक बात मैं और स्पष्ट कहना चाहता हूं, समय होने को जा रहा है। कुछ लोग हमें जब प्रोग्राम चलता है तो मैसेज करते हैं या मिलते हैं, जब भी कहते हैं, फोन पे भी कहते हैं, वो कहते हैं साहब तथागत गौतम बुद्ध का धम्म बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें धम्म से पहले अपनी सरकार लानी चाहिए, सत्ता लानी चाहिए। यदि हम सत्ता में होंगे तो हम बहुत जल्दी अपने धम्म को ले आएंगे। और ये बात जब हमारे साथी कहते हैं तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कई बार अपील की है कि आप सच्चे मन से चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में हो, तो इसके लिए हमको धम्म को पहले तैयार करना हो। धम्म के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। लोग हमें उदाहरण देते हैं कि साहब अशोक सम्राट ने, जब वो सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे, तो उन्होंने पूरे दुनिया में धम्म को पहुंचाने का काम किया। तो उनको ये नहीं मालूम कि अशोक सम्राट को धम्म की राह पे चलने की शिक्षा कहां से मिली। अशोक सम्राट धार्मिक कैसे हुए? अगर बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं होता, बुद्ध की शिक्षाएं नहीं होती, तो हजारों सम्राट पैदा हुए हैं देश में, दुनिया में। किसी सम्राट का कोई नाम भी ठीक से नहीं जानता आज पूरी दुनिया में। बुद्ध की धम्म की शिक्षाएं जब अशोक सम्राट को मिली और उनको बोधि आई, उनको ज्ञान आया और वो धम्म से जब प्रभावित हुए, तभी वो चाणक्य अशोक से धम्म प्रिय अशोक बने। धम्म से ही वो धम्म प्रिय अशोक बने। और उनका उसके बाद का जो शासनकाल था, वह शासनकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उसी को विश्व गुरु कहा गया है, उसी को दूध और दही देने का देश कहा गया है, उसी को सोने की चिड़िया भारत कहा गया है, उससे पहले नहीं कहा गया। ये बात आप मान लीजिए। इसलिए धम्म से आदमी नैतिक होता है। नैतिक मीन्स ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है और सही संगति उसको हासिल होती है। और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, नीतिवान होता है, नैतिक होता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में रह सकता है, वही व्यक्ति लंबे समय तक शासन चला सकता है। तो इसलिए धम्म की आवश्यकता है। राजनीति का हम विरोध नहीं करते, राजनीति भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन राजनीति के लिए हमें तैयार होना होगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, एक घटना मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। एक प्रश्न खड़ा होता है हमेशा कि बुद्ध धम्म का पतन कैसे हुआ। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न पर आज तक हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, हमारे देश में किसी ने चर्चा नहीं की। जब समूचा जम्मू द्वीप बुद्धिस्ट था, तो बुद्ध धम्म का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं इसकी तुलना में कुछ दूसरे धर्मों की बात आपके बीच में रखूंगा। 800 वर्ष तक हमारे देश में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का शासन लगभग 800 वर्ष रहा, ऐसा इतिहासों में बताया जाता है। प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं, क्या इन 800 वर्षों में ब्राह्मण धर्म खत्म हुआ? भाई राजपाट, राजसत्ताएं तो मुगलों के हाथ में थी, तो ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाना चाहिए था। तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या खत्म हुआ? उत्तर मिलेगा नहीं।
ब्राह्मण धर्म ना खत्म हुआ, ना कमजोर हुआ, ना ही उसको कोई नुकसान हुआ। दूसरा सवाल आता है, लगभग 250 वर्ष, 150-200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही, अंग्रेजों का शासन रहा। तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या ब्राह्मण धर्म को नुकसान पहुंचा? ब्राह्मण धर्म कमजोर हुआ? उत्तर होगा नहीं, ना नुकसान पहुंचा, ना कमजोर हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था? और पुष्पमित्र शुंग की क्रांति के बाद, एक राजा की एक क्रांति के बाद, एक सेनापति की गद्दारी के बाद बुद्ध धर्म क्यों लुप्त हो गया, क्यों समाप्त हो गया? ये दोनों पार्ट जब आमने सामने रखकर आप चिंतन करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो हमारा बुद्ध धर्म था वो राजा के ऊपर आश्रित हो गया था। हम बुद्धिस्ट समाज के लोग राजाओं के ऊपर आश्रित हो गए थे और अपने धर्मगुरु भिक्षुओं के ऊपर आश्रित हो गए थे। अर्थात समाज में उसका प्रचलन नहीं था। अब जैसा राजा होता था वैसा जिंदाबाद होता था। तो बुद्धिस्ट राजा बने, मौर्य वंश बुद्धिस्ट राजा थे, चाहे वो हर्षवर्धन रहे, चाहे वो अशोक सम्राट रहे, दूसरे राजा रहे, तो राजा बुद्धिस्ट थे तो प्रजा भी बुद्धिस्ट का नारा लगा रही थी। भिक्षु लोग, हमारा भिक्षु संघ हमको संस्कार देता था तो हम उससे संस्कार ले लेते थे। और जब सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, राजा को खत्म कर दिया, उसकी हत्या करने के बाद राजपाट अपने हाथ में ले लिया और भिक्षु संघ को खत्म करने के लिए, एक भिक्षु का कत्ल करने के लिए 100 सोने की दीनार घोषित कर दी। तो राजा का भी कत्ल हो गया, भिक्षुओं का भी कत्ल हो गया, और कुछ भिक्षु अपनी जान बचाकर पलायन कर गए, भाग गए। कोई जापान चला गया, कोई चाइना चला गया, कोई रूस चला गया, कोई रशिया चला गया, कोई थाईलैंड चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, कोई म्यांमार चला गया। तो राजा नहीं रहा, धर्म गुरु नहीं रहे, तो धर्म खत्म हो गया। धर्म इतना इतना पावन धर्म, इतना मानवतावादी धर्म प्राय समाप्त हो गया, नाम लेने वाला कहीं नहीं बचा कोई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो धर्म था वो राजाओं में और भिक्षुओं में ही सीमित था, प्रजा में वो नहीं था। इसलिए प्रजा उस संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को आगे नहीं चला पाई, प्राय वो समाप्त हो गई। और ब्राह्मण धर्म शंकराचार्यों के साथ साथ, पुरोहितों के साथ साथ उन ब्राह्मण समाज में भी व्यापक रूप से वो विद्यमान था। ब्राह्मण समाज में भी वो विद्यमान था, इसलिए वो ना कमजोर हुआ, ना खत्म हुआ, ना उसकी शक्ति कमजोर हुई। मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, वो नहीं कमजोर हुआ। और जैसे ही आजादी के बाद फिर पुनः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथों में देश की बागडोर आ गई, तो उन्होंने और उसको तेज गति देना शुरू कर दिया। और हम आज भी ऐसा सोचते हैं कि कोई भिक्षु आएगा वो हमको धम्मदेशना देगा, कोई भंते आएगा। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, लाखों 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 वर्षों तक भारत श्रमण संस्कृति में रहे, बौद्ध संस्कारों में रहे, तो इसका पालन करता समाज को बनना हो, उपासकों को बनना हो। भिक्षु हमारे धर्मगुरु हैं, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है, उनको भोजन दान करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम केवल उनके ऊपर निर्भर हो जाएं, ये हमारी अज्ञानता, ये हमारी मूर्खता है। और इस बात का एक प्रमाण मैंने पुष्पमित्र शुंग की क्रांति का आप लोगों के बीच में रखा है।
धम्म समाज में होना चाहिए। यदि समाज में धम्म होगा तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं दूसरी बात आपको बता दूं, 300 वर्ष से ज्यादा का समय लगभग मुगलों को भारत से जाए हुए हो गया है, और जो भारत के मूल निवासी थे, जो वर्ण व्यवस्था के कारण जिनका अपमान हुआ, जिनको पशुओं जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, वो कन्वर्टेड होके मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं फिर आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछले 300 वर्षों से भारत में मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, यानी इस्लाम को मानने वाले लोग सत्ता में नहीं हैं। क्या इस्लाम कमजोर हो गया? क्या इस्लाम खत्म हो गया है? प्रश्न होगा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अनेक प्रकार की धमकियां देते हैं, अनेक प्रकार के ऊपर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी सत्ता में है, बड़ी ताकत में है, लेकिन इसके बाद भी वो इस्लाम का एक बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं क्या? कौन सी ताकत है उनके पास? कौन सी ताकत है? केवल उनके धर्म की ताकत है, केवल उनके पास इस्लाम की ताकत है। इस्लाम की ताकत इतनी जबरदस्त उनके पास ताकत है कि चाहे जो सत्ता में हो, चाहे जो सरकार में हो, उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सिख समाज की कितनी आबादी है? 2% से कम। सिख समाज की आबादी हमारे देश में कितनी है? 2% से कम। और शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की आबादी कितनी है? लगभग 35 करोड़। लगभग 35 करोड़, 25% से ज्यादा आबादी है, 30% आबादी है ना? अब कंपैरिजन करिए, दोनों में तुलना करिए आप लोग। आपने कभी सुना है कि किसी सिख की बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ? मैंने अपनी 59 वर्ष की उम्र में मैंने नहीं सुना कि कभी किसी ने सरदारों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, सिखों की बहन बेटी के साथ बलात्कार किया, मैंने नहीं सुना। जिनकी आबादी मात्र 2% से भी कम है, उनकी बहन बेटी की तरफ कोई नजर उठा के देख ले, ये ताकत नहीं किसी में। और जिनकी आबादी 30-35 करोड़ है, उनकी बहन बेटियों के साथ, सैकड़ों बहन बेटियों के साथ, हजारों बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार होते हैं कि नहीं? तो उनके पास क्या ताकत है? आप तो सत्ता में भी हैं, आपके तो लोकसभा में भी आपकी आबादी के अनुसार सांसद बैठे हैं, विधानसभाओं में आपकी आबादी के अनुसार आपके विधायक बैठे हैं, गांवों में सरपंच बैठे हैं, वार्डों में मेंबर बैठे हैं। आप तो सत्ता में 25% भागीदारी में हैं, लेकिन आप सत्ता में, शासन में, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक भागीदारी में हैं। प्रशासनिक मशीनरी में भी आपकी भागीदारी है, पुलिस में भी आपकी भागीदारी है, बाबू क्लर्की में भी आपकी भागीदारी है। इतनी भागीदारी, हिस्सेदारी होने के बाद भी हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। होता है कि नहीं होता? 70 वर्ष की आजादी में। और सिखों के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास उनका एक मजहब है, एक धर्म है, एक संगति है। एक सरदार को अगर 1000 लोग घेरा कर लें और उसके साथ मारपीट शुरू कर दें, 1000 लोगों पे भी एक सरदार भारी पड़ता है। कहता है ठस्सी कर पुत्र, गुरुद्वारे को फोन लगाता है, और गुरुद्वारे से एक मेटाडोर भर के आ जाती है जिसमें तलवारें होती हैं, और वो सिख समाज के लोग नारा लगा देते हैं, बाय गुरु दी फतेह, बाय गुरु दा खालसा। काई सी फट जाती है। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। जिस समाज के पास धार्मिक शक्ति है, जिस समाज के पास धर्म की संस्कृति है,
समाज के पास एकता है, वो समाज सत्ता में रहे अथवा ना रहे, वो समाज कभी गुलाम और लाचार नहीं हो सकता। उस समाज के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारी जरूरत है कि हम लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको ये पवित्र धम्म दिया है और इस धम्म को हम लोग बड़ी तेजी से भारत के कोने कोने में ले जाएं। और बुद्ध धम्म की जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है बुद्ध धम्म के अनुसार इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। हाँ, जातियां होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं। भैंस अलग नजर आती है, गाय अलग नजर आती है, बकरी अलग नजर आती है, भेड़ अलग नजर आती है। जातियां जानवरों में होती हैं, पशुओं में होती हैं, इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। तो जाति विहीन समाज का हमको निर्माण करना है और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है इस देश में 2 जातियों के ऊपर। हम जाति नहीं मानते लेकिन मजबूरी है, जब ऑपरेशन करना पड़ता है तो फिर काटना भी पड़ता है। अगर किसी फोड़े को ऑपरेशन करना है तो थोड़ा मांस काटना भी पड़ता है। इसलिए हजारों हजारों वर्ष की बीमारी को यदि खत्म करना है तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमें जाति का कहीं कहीं नाम लेना पड़ता है। आज हमारे सामने 2 लोग हैं जिनमें थोड़ी सी बुद्धि का विकास हुआ है। 2 लोग हैं जो बुद्धिज्म और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझे हैं, महामानव मान्यवर काशीराम साहब को, फूले साहब को समझे हैं। वो हैं उत्तर भारत के चमार और महाराष्ट्र के महार। ये 2 की बात समझ में बात आई है। थोड़ी थोड़ी बात अभी आ रही है, कुछ कोली समाज में भी आ रही है, कुछ साख्य समाज में भी आ रही है, कुछ कुशवा मौर्य में भी आ रही है, दूसरों में भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। अभी थोड़ी चिंगारी सी लगी है, आग का सुलगना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, बहुत बड़ी आग नहीं बनी है। लेकिन ये समाज जो मैंने आपसे कहा है, ये समझ गए, ये समझ गए हैं। तो हमारी ड्यूटी ज्यादा है। ज्यादा ड्यूटी किसकी है? जिसकी समझ में बात आती है। ज्यादा अच्छा नेतृत्व कौन कर सकता है? जो ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है। तो हमें वाल्मीकि समाज के साथियों को, कोली समाज के साथियों को, खटीक समाज के साथ, यानी एसटी और एसटी में, एससी और एसटी में जो उपजातियां हैं, इन जातियों में जितनी जल्दी से जल्दी हम भाईचारा स्थापित करें, उतना ही हम बुद्धिज्म को ताकत दे पाएंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हम पिछड़ी जातियों में भाईचारा स्थापित करें, उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म को ताकत दे पाएंगे। और हमें कुछ नहीं करना, हमें बड़ा छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा छोटा सा फार्मूला? एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, ना दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिंदू साबित कर सकती है। तो फिर कौन है? प्राचीन काल के बौद्ध। प्राचीन काल के हम बौद्ध हैं, हम हिंदू षड्यंत्र के शिकार लोग हैं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात जिस दिन हम समझाने में सफल हो जाएंगे, उस दिन हम इस देश को पुनः दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने में सफल हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए हमें ये काम करना है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार तथागत बुद्ध से 2 ब्राह्मणों ने एक प्रश्न किया, हे तथागत, स्वर्ग और नर्क क्या है ये बताओ। हमने सुना है ऊपर स्वर्ग है, नीचे नर्क है। बुद्ध ने कहा, ना ऊपर स्वर्ग है, ना नीचे नर्क है। जो कुछ भी है इस पृथ्वी पे ही है। बुद्ध ने परिभाषा समझाई स्वर्ग और नरक की। बुद्ध ने कहा,
जो मित्रों के बीच में जीवन जीता है वह स्वर्ग का जीवन होता है, और जो शत्रुओं के बीच में जीवन जीता है वो नरक का जीवन होता है। अगर स्वर्ग का जीवन जीना चाहते हो तो सिर्फ मित्र पैदा करो, दोस्त पैदा करो। जितने मित्र बनाओगे, जितने दोस्त बनाओगे, उतना ही स्वर्ग का जीवन आप जी सकोगे। और यदि शत्रु बनाओगे, दुश्मन बनाओगे, तो आपका जीवन नरक का जीवन हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है सत्य को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना। जिस दिन संसार के सारे मनुष्य, मानव सत्य को स्वीकार कर लेंगे, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। दुनिया में कोई फिर कभी कोई दुखी प्राणी नहीं मिलेगा। जितने झगड़े होते हैं, जितने फसाद होते हैं, जितनी दुश्मनी होती है, उस सब का कारण झूठ होता है। झूठ के कारण ही झगड़े, दुश्मनी, फसाद होते हैं। तो ये बुद्ध की कुछ शिक्षाएं जिनको हम माने और ये काम करें। कुछ साथियों ने, उस दिन हमने निवेदन किया था कि धम्मदान करना है, तो लगभग 40,000 रुपया साथियों ने धम्मदान किया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के खाते में डाले हैं, लगभग 40,000। मैं 2 मिनट में उनके जल्दी जल्दी से नाम पढ़ देता हूं। मास्टर बादल सिंह बौद्ध 1,000 रुपया, SS मंडेलिया साहब 500 रुपया, दौलत सिंह अशोकनगर 200 रुपया, राजेश साख्या जी कोटा से हैं हमारी प्रोफेसर 1,000 रुपया, कमलेश अहिरवार अशोकनगर 200 रुपया, अरविंद कौशिक मध्य प्रदेश 100 रुपया, जगदीश प्रसाद अहिरवार दमोह 400 रुपया, सुनीता बौद्ध गुना 500 रुपया, हरि सिंह औरंगाबाद 100 रुपया, SN भारतीय विदिशा 1,000 रुपया, उदय सिंह गुना 100 रुपया, चरणदास प्रजापति साहब 1,100 रुपया, RR सिलोरिया जी मध्य प्रदेश 500 रुपया, रूपेश बाग उड़ीसा 1,000 रुपया, खेमचंद सोलंकी गुजरात से 1,000 रुपया, गोविंद दीप उड़ीसा 1,000 रुपया, प्रकाश हरपाल उड़ीसा 500 रुपया, SL हिंडोलिया सीहोर मध्य प्रदेश 300 रुपया, तुलसीदास लंगी साहब जम्मू कश्मीर से 1,000 रुपया, हर्षदीप उड़ीसा से 500 रुपया, राम एल अहिरवार साहब गुना मध्य प्रदेश से 500 रुपया, RN जौनवार साहब ग्वालियर से 500 रुपया, मनीष नामदेव सतना से 500 रुपया, पूरनलाल कोहली साहब मैनपुरी उत्तर प्रदेश 333 रुपया, अशोक बौद्ध भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपया, मुकेश बौद्ध सांची से जो हमारे IT सेल के इंचार्ज 510 रुपया, कमलेश दोहरे जी श्योर से 1,000 रुपया, दिलीप सिंह महार लिखा है, दिलीप सिंह महार श्योर से 1,000 रुपया, खेमेश्वर बघेल उड़ीसा से 5,000 रुपया, गोविंद राम गौतम जी उत्तराखंड से 500 रुपया, ब्रजेश कुमार जी 1,000 रुपया, रमेश चंद वनगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से 2,000 रुपया, रुचि आजाद बरेली से 1,000 रुपया, रतनलाल चिरगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से 1,000 रुपया, एडवोकेट पृथ्वीपाल सिंह जी पंजाब से 1,000 रुपया, नेपालेश्वर टांडी साहब उड़ीसा से 1,000 रुपया, रूप माला जी उड़ीसा से 200 रुपया, भारत भूषण उड़ीसा से 100 रुपया, मनीषा भारतीय उड़ीसा 100 रुपया, रितिका भूचन उड़ीसा 100 रुपया, जगबंधु उड़ीसा 500 रुपया। ये क्या लिखा है? धेमाती लाल। धेमाती
देमाती लता है ये, देमाती लता 200 रुपया उड़ीसा, लुटझी 100 रुपया उड़ीसा, बोधि सत्या 100 रुपया उड़ीसा, कुशल वोष्ट उड़ीसा 100 रुपया, शुक्राचार्य 200 रुपया उड़ीसा, रेखा रानी 100 रुपया उड़ीसा, उड़ीसा ये ना सब, सातिवानी 100 रुपया उड़ीसा, सभावाना 100 रुपया उड़ीसा, आलेख कुंभाल 500 रुपया उड़ीसा, अभिला कुंभाल 500 रुपया उड़ीसा, सुमन कुंभाल 500 रुपया उड़ीसा, केतकी कुमारी 500 रुपया उड़ीसा, जस केतन 200 रुपया उड़ीसा, धीमती कुमती 100 रुपया उड़ीसा, मोहन सेन 100 रुपया उड़ीसा, अनुमा सेन 100 रुपया उड़ीसा, विनोद मेहरा 2000 उड़ीसा, हिरमय 100 रुपया उड़ीसा, नीलम ज्योति वाघ 100 रुपया उड़ीसा, आज 7,700 रुपया उड़ीसा के साथियों ने किए हैं। नंदराम हीरवार 500 रुपया गुना, एनपी मांडवी खंडवा मध्य प्रदेश 1000 रुपया, विष्णु प्रसाद खुराना मध्य प्रदेश 500 रुपया, नारायण क्या लिखा है चौधरी, नारायण चौधरी दमोह मध्य प्रदेश 100 रुपया, वीएल कोहली साहब सतना 500 रुपया, खेमचंद सोलंकी गुजरात 1000 रुपया, और डॉक्टर उदय सिंह बौद्ध दतिया 100 रुपया, और एक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज है 5000 का, हमारे जो रवि साहब का है सतना में, जो हमारे रवि कुमार रवि हैं, क्या नाम है पूरा उनका, रवि सतना वाले, RS रवि साहब का 5000 का चेक है। और किसी साथी का छूट गया हो, रजिस्टर में अलाउंस नहीं हो पाया हो, तो आप सेंटर के कार्यालय में फोन करके नोट करा देना, जिससे अगली मीटिंग में हम आपके पैसे का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। तो जिन साथियों ने भी आज धम्मदान किया है, लगभग इन टोटल 45,000 रुपया है करीब जो धम्मदान किया है, तो उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहता हूं, उनके लिए मंगल कामना करना चाहता हूं। और अतर सिंह बौद्ध साहब दिल्ली से जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, के बौद्ध साहब बौद्ध गया से जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, आचार्य जी ने हमारा सबका मार्ग दर्शन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग अपने अपने एक आ गए अभी MP गुना वरदारी लाल हरिद्वार की दूसरे अभी MP गुना वरदारी लाल हरिद्वार साहब का 200 रुपए का मैसेज अभी अभी आया है। और जो साथी भी दान करना चाहें तो करें, जितना धन आप लोग ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को देंगे, उतना तेजी से, उतना ताकत के साथ इस धम्म आंदोलन को भारत में तेज करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कुछ साथियों का नाम छूट गया है, कुछ साथियों का नाम छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जिन साथियों का नाम छूट गया हो, वो निश्चित रूप से सेंटर ऑफिस में आप लोग जरूर लिखवा दें, तो अगली मीटिंग में हम आप लोगों का भी नाम कर देंगे। ये तुलसीराम, अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, तुलसीराम अस्तोवेगिया गंज वसोदा से 500 रुपए केंद्रीय कार्यालय में जमा किए इन्होंने, इनका कहना है जमा किए हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पुनः हम आज ये संकल्प लें कि महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2565 ये त्रिवेदक पावन दिवस, जो कि आज के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के ही दिन बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, और आज के दिन ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। संसार में केवल सिद्धार्थ बुद्ध एक ऐसे हुए हैं जिन्हें तीनों अवस्था एक ही दिन और राजा का बेटा होते हुए भी जंगल में प्राप्त हुई है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी देश भर से जुड़े, उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
कल शाम को 6 बजे से 8 बजे उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों की मीटिंग होगी। एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं, आप लोग बहुत मजबूत काम कर रहे हैं। 25 मई से 1 जून तक 8 दिन कंटिन्यू जूम पे प्रोग्राम है। 25 मई को कल हो गया मध्य प्रदेश कुछ राज्यों का, 26 मई को आज हो गया, 27 मई को भी है, 28 मई को भी है, 29 मई को हमारा महिला धम्म संगति है, नारी का उत्थान और पतन, बुद्ध की अनुकंपा, ये विषय पे महिलाओं का प्रोग्राम है। 30 मई को प्रोग्राम है, 31 मई को प्रोग्राम है और 1 जून का सोमवार है तो शाम को फिर संविधान पे चर्चा होगी। तो 8 दिन तक कंटिन्यू हमें जूम पे जुड़ना है, संगति करनी है और महापुरुषों की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देनी है। पुनः मैं एक बार अपने राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी का, मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और सब पूरा संसार सुखी हो, निरोग हो, खुशहाल हो, ऐसी कामना हम आज तथागत गौतम बुद्ध से करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय। आज के दिशा निर्देश सभी साथियों के लिए सबसे उत्तम उन्होंने साधुवाद किया। ग्रेट स्पीच आचार्य जी की, ग्रेट स्पीच माननीय संस्थापक जी की रही है। हम सभी उपस्थित साथियों ने आपके निर्देशन को सुना है। पुनः ये निर्देशन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो चैनल है RBM इंडिया, इस पर प्राप्त हो जाएंगे और जो साथी नहीं जुड़ पाए उन साथियों तक पहुंचा देंगे। आज लगभग 275 तक साथी जुड़े हैं, मैंने देखे जुड़े, उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम का हम आभार व्यक्त करते हैं और सभी साथियों के मैं माइक के ओपन करने की अनुमति देता हूं। सभी साथी अपने माइक ओपन करें और इनके माइक खुले हुए हैं वो पुनः माइक ओपन कर लें, क्योंकि मैं इधर से अनुमति देता हूं तो माइक बंद हो जाते हैं। सभी साथी माइक ओपन कर लें और अब हम सबके समापन गाथा बोलते हैं एक साथ। सब अपने माइक को म्यूट कर लें। सबके सत्ता सुखी भद्राणि पश्यन्तु सबे सत्ता सुखी सबे होन्तु सुखिनो सबे भद्राणि नमामि। सभी साथियों ने एक बार बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मौजूद हैं और सभी सुखी हैं, सब संपन्न लोग। और आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।